हेलो फ्रेंड्स। कोई अगर अभी आपसे पूछे कि अभी विश्व में सबसे खास बात क्या हो रहा है, तब क्या जवाब दीजिएगा? यही दीजिएगा ना कि यूक्रेन और रसिया के बीच लड़ाई चल रही है, युद्ध चल रहा है। और ये युद्ध जो दो देशों के बीच हो रही है, यह कब जो विश्व युद्ध में बदल जाएगा कोई नहीं कह सकता है। किसी भी क्षण ये विश्व युद्ध का रूप ले सकता है। और इस बार अगर विश्व युद्ध हुआ ना तो काफ़ी तबाही होगी, क्योंकि कोई भी देश परमाणु हथियार इस्तेमाल करने से भी नहीं चूकेगा, परमाणु बम इस्तेमाल करने से नहीं चूकेगा। दूसरा जो विश्व युद्ध हुआ था उसमें अमेरिका ने जापान पे परमाणु बम गिराया था, हिरोशिमा और नागासाकी। तो जापान कितना तबाही हुआ था दो ही बम से। और अगर युद्ध होता है तो लगभग हर देश के पास ये एटम बम है, परमाणु बम है। पूरे विश्व को ये तहस नहस कर सकता है। तो ये सबसे खास चल रहा है। आज का सवाल ये है कि इनके बीच में विवाद का विषय क्या है, बताइए तो। इन दोनों देशों के बीच में आखिर झगड़े का जड़ क्या है? देखिए, मेन जड़ जो दो चीज़ें हैं। एक है ये देख रहे हैं क्रीमिया, और दूसरा ये जो रंगीन किया हुआ है ना ये भाग। यही दो क्षेत्र हैं जो पूरे यूक्रेन को तबाही के लिए और रूस और यूक्रेन के बीच में लड़ाई का मेन जड़ है। इस क्षेत्र में जो क्रीमिया का क्षेत्र देख रहे हैं आप, इस क्षेत्र में पूरे विश्व का नज़र है, खास करके यूरोप का। यूरोपियन यूनियन जो है इस क्षेत्र में अपना कब्जा चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि यूक्रेन जो है ये यूरोपियन यूनियन में शामिल हो जाए, जिससे इस यहाँ की जो ये जो क्षेत्र है ना काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ प्राकृतिक गैस वगैरह ज़्यादा पाया जाता है। इस वजह से यूरोपियन यूनियन जो है इसको अपने साथ मिलाना चाहता है कि हमारी तरफ आ जाएगा तो इस पर हमारा अधिकार हो सकता है, हम जैसे चाहें यहाँ से काम कर सकते हैं। लेकिन रसिया कहता है ये तो पहले मेरा ही भाग था, 1991 के पहले ये तो मेरा ही भाग था, रसिया का ही भाग था। 1991 में दोनों अलग होते हैं, रूस टूट जाता है, सोवियत संघ का विघटन हो जाता है, और उसमें यूक्रेन का जन्म होता है, कई और सारे देशों का जन्म होता है 1991 में। उसके पहले इस संयुक्त रूप से सोवियत संघ था, जिसका कंप्लीट नाम रूस है। अब क्या होता है, ये जो क्षेत्र देख रहे हैं ना, ये रंगीन क्षेत्र यहाँ देख रहे हैं जो आप, यूक्रेन में जो है ये सेम टू सेम कश्मीर का हाल है। मतलब कश्मीर जैसे कहते हैं ना, पाकिस्तान अपना दावा करता है, हिंदुस्तान अपना दावा करता है ये मेरा है, वो कहता है ये मेरा है। इसी तरह का क्षेत्र यहाँ पे हो रहा है कि रूस कहता है कि ये मेरा क्षेत्र है, और यूक्रेन कहता है कि ये मेरा क्षेत्र है। ठीक है। साथ ही सबसे बड़ी बात ये क्या है कि इस क्षेत्र में रहने वाले लोग जो है ना, वे भी रूस के साथ रहना चाहते हैं, वे भी रूस के साथ रहना चाहते हैं। और ये काफ़ी समय से लड़ाई भी चल रही है, काफ़ी लोगों की जानें भी गई हुई हैं। ये सारी बातें तो पृष्ठभूमि हो गई। अब आज का जो ताज़ा भाग है, आज के वीडियो लाने का मकसद मेरा है कि आखिर यूक्रेन और रूस के युद्ध के बीच में हमारा भारत किधर है, भारत किस तरफ है, भारत कहाँ खड़ा है। अभी अगर ये युद्ध होता है तो भारत हमारा किसका साथ देगा, हम लोग किसके साथ जाएंगे? ठीक है, ये बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब हम लोग एक लेख से प्राप्त करने का कोशिश करते हैं। चलते हैं हम लोग उस लेख पर। ये रहा हमारा लेख। टॉपिक है रशियन यूक्रेन वॉर। रूस ने भारत के समर्थन में 6 बार लगाया वीटो पावर, भारत कर रहा है ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। ये टॉपिक है। इसमें एक बात है वीटो पावर, इसके बारे में भी जानेंगे हम लोग कि वीटो पावर क्या होता है, ये कैसे काम करता है और इसका क्या महत्व है। इसके पहले जानते हैं, भारत ने हमेशा यह कहा है कि वह चाहता है कि युद्ध रुक जाए, लेकिन वोटिंग का हिस्सा न बनकर भारत ने रूस का समर्थन किया है। ये बातें उस समय की हैं जब यूएन में रूस के खिलाफ प्रस्ताव लाया गया था कि रूस गलत तरीके से यूक्रेन पर हमला कर रहा है, या यूक्रेन में घुस गया है, रूसी सैनिक जो हैं यूक्रेन में आगे बढ़ रही है और यूक्रेन की राजधानी कीव उसकी तरफ बढ़ रही है। ये गलत है, इसके खिलाफ जो है वोटिंग हुआ था। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि वहाँ पे लगभग 4 देशों ने ही इसका विरोध किया, बाकी सभी ने समर्थन किया था। भारत इस मामले में वोट ही नहीं दिया, वो किनारे पकड़ लिया अपना कि हम कुछ नहीं बोलेंगे, अच्छा भी नहीं बोलेंगे, बुरा भी नहीं बोलेंगे। इस तरह से जो है न करके रूस को ही सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, कैसे बता देखते हैं हम लोग।
लेकिन वोटिंग का हिस्सा न बनकर भारत ने रूस का समर्थन किया है। ऐसे में सबके मन में यह सवाल उठ रहा है कि आखिर भारत क्यों रूस के खिलाफ वोट नहीं कर रहा है। भारत जो है रूस के खिलाफ वोटिंग क्यों नहीं कर रहा है, जब रूसी हमले की वजह से सैकड़ों भारतीय यूक्रेन में फंसे हुए हैं। रूस ने आक्रमण किया है वहाँ पर, लेकिन फिर भी भारत जो है उसका समर्थन नहीं कर रहा है, विरोध नहीं कर, एक्चुअली में विरोध नहीं कर रहा है। लेकिन क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे भारतीय जो है अभी भी फंसे हुए हैं। एक छात्र की मौत भी हो गई है, कल का न्यूज़ है। क्यों ऐसा हो रहा है, इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है। ठीक है, हम लोग उसी कहानी पे चलते हैं। यूक्रेन पर रूसी हमले का आज 8वां दिन है। यूक्रेन के कई बड़े बड़े शहरों पर रूस कब्जा कर चुका है और उसकी सेना लगातार राजधानी कीव की ओर बढ़ रही है। सही बात है, धीरे धीरे उसको आप देख पा रहे हैं, रूस कितने विशाल दिखता है और यूक्रेन जो है उसका छोटा सा भाग है। कितना बड़ा, कितना साहस करेगा, फिर भी आज लड़ रहा है, वो 8 दिन से लड़ रहा है। इसी बीच संयुक्त राष्ट्र में रूस के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें रूसी सैनिक को अविलंब यूक्रेन से वापस बुलाने की बात की गई और इस प्रस्ताव के पक्ष में 100 से ज़्यादा देशों ने वोट डाला, जबकि 4 देशों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। इस प्रस्ताव पर भारत तटस्थ रहा और वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। मतलब 100 देशों ने कहा कि रूस को वहाँ से वापस चला जाना चाहिए, रूस को यूक्रेन से वापस चला जाना चाहिए। सिर्फ 4 देशों ने इसका विरोध किया कि नहीं, ठीक कर रहा है, अपनी लड़ाई अपना अधिकार के लिए लड़ रहा है वो। और भारत जो है इसमें से अलग रहा, भारत तटस्थ रहा, अपना वो किनारा पकड़ा रहा, वो कुछ नहीं बोला, वो वोटिंग ही नहीं किया, अच्छा ना बुरा किसी में नहीं किया। क्यों नहीं किया, कारण होगा इसका। भारत ने युद्ध विराम का समर्थन किया है। हालांकि भारत ने यह हमेशा से कहा है कि वह चाहता है कि युद्ध रुक जाए, लेकिन वोटिंग का हिस्सा न बनकर भारत ने रूस का समर्थन किया। ऐसे में सबके मन में यह सवाल उठ रहा है कि आखिर क्यों भारत रूस के खिलाफ वोट नहीं कर रहा है, जबकि रूसी हमले की वजह से सैकड़ों भारतीय यूक्रेन फंसे हुए हैं। भारत ने हमेशा यह कहा है कि युद्ध की बजाय बातचीत से मसले को समाधान किया जाना चाहिए, जैसा कि कश्मीर के मुद्दे में होती है कि हम लोग युद्ध नहीं चाहते हैं, हम लोग बातचीत में ही इसको हल खोजना चाहते हैं, इसका हल चाहते हैं। क्योंकि युद्ध से कभी किसी का भला नहीं हुआ है, हमेशा मानव जाति का नुकसान हुआ है, मानव सभ्यता का नुकसान हुआ है। भारत निभा रहा है दोस्ती, रूस और भारत में पक्की दोस्ती है, उसी को ही निभा रहा है। यहाँ क्या लिखा है, इसका जवाब यह है कि रूस और भारत की मित्रता बहुत गहरी है और जब भी भारत पर विश्व का दबाव बढ़ा है, रूस ने अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करके भारत की मदद की है। जब भी भारत पर कोई प्रेशर आया है तो रूस ने भारत का समर्थन किया है, रूस ने भारत का ख्याल रखा है और अपना वीटो पावर का इस्तेमाल करके भारत को मदद किया है। अब तक 6 बार रूस ने भारत के पक्ष में वीटो पावर का इस्तेमाल किया है। वही वजह है कि अमेरिका और अन्य देशों में तीखी प्रतिक्रिया के बाद भी भारत अपने पक्ष में अड़ा हुआ है। यही कारण है कि अमेरिका और जैसे बड़े देशों के और भी देश हैं, उनकी तीखी प्रतिक्रिया, काफ़ी कड़ी कड़ी बातें हैं, उसके बावजूद भी भारत जो है अपने पक्ष में अड़ा हुआ है। यह नहीं चाहता है कि हम रूस का समर्थन करें या उसका विरोध करें या रूस को वापस जाने के लिए मना करें, लेकिन ये जरूर कहता है कि युद्ध न करें, युद्ध को समाप्त करें, युद्ध से किसी का भला नहीं होने वाला है। आगे लिखा है, रूस ने इन मौक़ों पर किया है भारत के पक्ष में वीटो पावर का इस्तेमाल। कब कब किया है ये हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ेंगे ये वीटो क्या चीज़ है, इस लेख के आखिरी में लिखा हुआ है, हम उसको पढ़ेंगे। पहले ये जान लेते हैं कि रूस ने कब कब इसका समर्थन किया है। 6 बार किया है ना, देखते हैं कब कब किया है। भारत के पुराने मित्र के रूप में रूस हमेशा भारत का समर्थन किया है। जानकारी के अनुसार अब तक कुल मिलाकर 6 बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य रूस ने भारत के पक्ष में अपना वीटो पावर का प्रयोग किया है, मतलब भारत का मदद किया है, सहयोग किया है। 1971 में रूस ने लगातार 3 बार किया था वीटो पावर का इस्तेमाल, 1971 में। गौरतलब है कि कश्मीर पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कई प्रस्तावों को खारिज करने के लिए रूस ने अपने वीटो पावर का प्रयोग किया है। रूस के ऐसा करने से कश्मीर दो देशों का मामला बना रहा, इसका अंतर्राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ। कश्मीर जो है 2 देशों के बीच का मामला बन के रह गया, भारत और पाकिस्तान का। यह अंतर्राष्ट्रीय मामला नहीं हुआ, पूरे विश्व के देश इसमें शामिल नहीं हुए। यह सिर्फ और सिर्फ रूस का देन है, रूस के वीटो पावर का ही देन है। 1971 में 1971 में रूस ने 3 बार 4 दिसंबर, 5 दिसंबर और 13 दिसंबर को भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान
भारत के विरोध में लाए गए प्रस्ताव के खिलाफ वीटो पावर का प्रयोग किया था। जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था 1971 में, जिसका फलस्वरूप बांग्लादेश का जन्म होता है, उस समय 3 बार अपना पावर का इस्तेमाल किया और भारत के खिलाफ प्रस्ताव पारित होने नहीं दिया। 22 जून 1962 को भी रूस ने भारत पाकिस्तान के संबंधों को लेकर लाए गए प्रस्ताव पर अपना वीटो पावर लगाया था। 1957 में भी कश्मीर मुद्दे को लेकर भारत पाकिस्तान के संबंधों पर संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव आया था, जिस पर वीटो लगाकर रूस ने भारत का समर्थन किया था और कश्मीर के मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण होने से रोका था। ये 2 देशों का मामला है, उनको समझने दीजिए, पूरे विश्व के से पढ़ने की जरूरत नहीं है। आज भी रूस यही कह रहा है कि यूक्रेन से मेरा अपना निजी मामला है, विश्व इसमें ना पड़े, विश्व पड़ेगा तो नुकसान ज़्यादा होगा। ठीक है, रूस बोलता है कि मेरे मामले में ना पड़े। आगे क्या है, गोवा की मुक्ति के समय भी रूस ने दिया था साथ। जब गोवा मुक्त हो रहा था, गोवा पुर्तगाली कब्जे में था ना, तो 1961 में गोवा को मुक्त कराया गया था पुर्तगालियों से। आज़ादी के बाद, देखिए, आज़ादी के बाद जो है 1961 में भारत ने गोवा को मुक्त किया था और पुर्तगाल के खिलाफ कार्रवाई की, तो रूस भारत के साथ खड़ा था। इस वक्त भी अपने वीटो पावर का प्रयोग कर भारत की मदद की थी। अगस्त 2019 में भारत ने जब कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाया और राज्य विभाजन का किया, तो पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र में मामला उठाया था। उस वक्त भी रूस ने भारत का समर्थन किया था, है ना। 19 कुछ साल पहले की बात है, तब 370 हटा और उस राज्य को कश्मीर का राज्य का दर्जा हटाकर उसको क्या बना दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तब भी इसका बात हुआ था वहाँ पर UN में, लेकिन रूस ने भारत का समर्थन किया था और कोई बात आगे बढ़ने नहीं दिया था। अब जानते हैं ये वीटो पावर क्या है, ये वीटो है क्या। ठीक है, बड़ा अच्छा चीज़ है, इसको जरूर जानिए आप लोग, ध्यान से सुनिएगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में शामिल 5 राष्ट्र मेन है, ये अस्थायी सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र के। 5 कौन कौन हैं? अमेरिका, इंग्लैंड, चीन, फ्रांस और रूस। ये 5 देश जो है ना सबसे शक्तिशाली हैं, क्योंकि ये संयुक्त राष्ट्र का सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य हैं। ये कभी बदले नहीं हो सकते हैं और इनको स्पेशल पावर मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है, आगे पढ़ते हैं। अगर वे किसी प्रस्ताव के विरोध में अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हैं तो वह प्रस्ताव पास नहीं होगा। मतलब कहने का है, कोई एक प्रस्ताव आया, जैसे मान लीजिए रूस को ही बोला गया कि तुम अपना सेना वापस ले लो वहाँ से। रूस 5 देश हैं जो कि अस्थायी सदस्य हैं, इनको वीटो पावर मिला हुआ है। इन 5 में से 5 के 5 अगर बोल देंगे हाँ ठीक है तुमको वापस लेना चाहिए, तब तो वो प्रस्ताव पारित होगा। और अगर 5 में से 4 भी अगर चाहे 4 चाहे हाँ ठीक है हटाओ, लेकिन एक बोले कि ना कोई जरूरत नहीं है, जो है सो ठीक है, तो ये प्रस्ताव फेल हो जाएगा, पारित नहीं होगा। पाकिस्तान को आतंकवादी राष्ट्र घोषित करने के पीछे जब बात हो रही थी, तो हमेशा चीन ने पाकिस्तान का साथ दिया है और अपना वीटो पावर लगाकर इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। लेकिन रूस जो है वो भारत का सपोर्ट किया है। यहाँ जानते हैं हम लोग, इसे वीटो पावर कहा जाता है। यह सभी देश सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं और इन्होंने संघ के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आखिर स्थायी क्यों है? जब ये UN बन रहा था, ठीक है, UN बन रहा था संयुक्त राष्ट्र, तब ये 10 देश जो हैं महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे, अपना बहुमूल्य रोल प्ले किए थे, जिसके कारण इसका गठन हो पाया था। इसीलिए इनको ये स्पेशल पावर दिया गया है। या आप लोग में से कोई भी मना कर दीजिएगा तो कोई बिल पारित नहीं होगा, सब मानिएगा तभी जाके ये पारित होगा। संयुक्त राष्ट्र में रूस ने सबसे अधिक 120 बार वीटो पावर का इस्तेमाल किया है, सबसे ज़्यादा 120 बार रूस ने ही, जबकि अमेरिका ने 82 बार और UK ने 29 बार और चीन और फ्रांस ने 16 बार वीटो पावर का इस्तेमाल किया है। ठीक है, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करने वाला कौन है? रूसी है। तो ये था जानकारी छोटा सा, आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा।